दोस्तों 2026 में जो है तो स्मार्टफ़ोन कंपनी जो है तो आपको कंफ्यूज कर रही है कि आपको कौन सा मोबाइल लेना चाहिए। अगर आप भी 2026 में मोबाइल लेने के बारे में सोच रहे हो, स्मार्टफ़ोन के बारे में सोच रहे हो कि कौन सा मोबाइल जो है तो बेस्ट रहेगा, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी 7 चीज़ें जो आपको मोबाइल लेने से पहले जो है तो चेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपका पैसा जो है तो वेस्ट हो जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोसेसर। अगर 2026 में आप मोबाइल लेना चाहते हो तो ये 3 प्रोसेसर पक्का आपके मोबाइल में होना चाहिए। स्नैपड्रैगन का 7 प्लस जनरेशन 2 या 8 जनरेशन की सीरीज़ अगर आपके मोबाइल में होती है तो इससे आप काफ़ी अच्छा तगड़ा परफॉर्मेंस आपको इससे देखने को मिलता है। दूसरा अगर बात करें हम डायमंड सिटी का 8300 या फिर 9300L डायमंड सिटी का अगर ये वाला प्रोसेसर भी अगर आप लेते हो तो ये भी तगड़ा परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। तीसरे नंबर की अगर बात करें हम, अगर आप आईफोन में चूज़ कर रहे हो तो आईफोन में A16 से लेके A17 तक आप ले सकते हो, ये भी बेस्ट रहेगा। अगर आप फ़ोन गेमिंग के लिए लेते हो या मल्टीटास्किंग के लिए या एडिटिंग के लिए, तो इन तीनों में से आप अगर प्रोसेसर लेते हो तो तगड़ा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलने वाला है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो स्टोरेज आपको देखना है। UFS 3.1 से ऊपर का ही आपको स्टोरेज जो है तो देखना है। eMMC का अगर आप स्टोरेज लेते हो तो ये बहुत ही जल्दी आपको ख़राब हो जाता है या फिर आपको प्रॉब्लम देने लगता है, दिक्कत आती है इसमें। तो कम से कम UFS 3.1 का जो है तो स्टोरेज आपको होना चाहिए। तीसरे नंबर की अगर बात करें हम तो कैमरा आपको देखना है, क्योंकि आजकल जो है तो कैमरा में बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। जैसा कि 50 मेगापिक्सल से लेके आपको 200 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। क्या है 200 मेगापिक्सल का कैमरा, क्या सही है? आपको क्या लगता है कि 200 मेगापिक्सल का कैमरा जो आजकल की मोबाइल कंपनी जो है तो एडवर्टाइज में दिखा रही है कि 200 मेगापिक्सल का कैमरा हमने हमारे मोबाइल में दे रखा है, क्या 200 मेगापिक्सल वाली पिक्चर वो देता है? 50 मेगापिक्सल वाली पिक्चर भी वो नहीं देता है आपको। तो खाली डमी के लिए आपको एक कैमरा दिया जाता है और एक मेन सेंसर उसमें दिया जाता है। तो आपको 50 मेगापिक्सल प्रॉपरली वर्किंग कैमरा देखना है उसके अंदर। अल्ट्रा वाइड की अगर हम बात करें तो प्रॉपरली वर्किंग अल्ट्रा वाइड होना चाहिए। 50 मेगापिक्सल भी चल जाएगा लेकिन प्रॉपरली अल्ट्रा वाइड जो है तो वर्किंग होना चाहिए। सिर्फ डमी नाम से नहीं होना चाहिए कि भाई अल्ट्रा वाइड हमने दिया है। कैमरे की अगर बात करें हम, 3 चीज़ें आपको चेक करना है कैमरे के अंदर कि सेंसर कौन सा है। सोनी का जो IMX वाला सेंसर होता है वो सबसे बेस्ट होता है, तो कम से कम सोनी का IMX वाला जो है तो सेंसर आपके कैमरा के लेंस में होना चाहिए। अल्ट्रा वाइड जो है तो रियलिस्टिक होना चाहिए। तीसरे नंबर की अगर बात करें हम, अल्ट्रा वाइड की जो है तो बहुत सारी कंपनियां जो है तो ऐड देती है कि हमारा अल्ट्रा वाइड जो है तो 50 मेगापिक्सल है, 64 मेगापिक्सल है, लेकिन ये रियलिस्टिक है या नहीं ये आपको चेक करना है। खाली मेगापिक्सल के झांसे में अगर आप फंसोगे तो मेगापिक्सल कोई भी वर्किंग नहीं होता है। मेगापिक्सल से पिक्चर उतनी बेस्ट नहीं आती, क्योंकि मेगापिक्सल जो है तो प्रॉपरली वर्क तभी करेगा जब सेंसर उसका जो है तो बेस्ट रहेगा। चौथे नंबर का पॉइंट है हमारा बैटरी और चार्जिंग। बैटरी जो है तो प्रॉपरली आपको 5000 mAh की जो है तो बैटरी चल जाएंगी, कम से कम 5000 mAh जो है तो होना चाहिए। लेकिन ये प्रॉपरली 5000 mAh ही है या नहीं, या फिर ये 5000 mAh जो है तो नाम की है और 3000 mAh के जैसा जो है तो बैकअप को मिल रहा है। तो प्रॉपरली 5000 mAh जो है तो कम से कम होना चाहिए। और अगर हम चार्जिंग की अगर बात करें तो 45 वाट तक आपको चार्जर जो है तो चाहिए, बस 33 या 45, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फास्ट वाला चार्जर अगर आप लेते हो तो इससे होता क्या, आपकी बैटरी जो है ड्रेन हो जाती है। जैसे कि 120 या 150 का अगर वैट का अगर चार्जर आप देखते हो तो इससे आपकी बैटरी जो है तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, डिग्रेड में आ जाएगी। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि 45 या 33 वैट का ही चार्जर आपका मोबाइल का होना चाहिए। 5 नंबर का हमारा पॉइंट जो है तो वो डिस्प्ले का है। खाली LCD डिस्प्ले आपका मोबाइल का नहीं होना चाहिए, कम से कम एमोलेड या सुपर एमोलेड तो होना ही चाहिए, जिससे कि आपको ब्राइटनेस अच्छी मिल सके। अगर आप आउटडोर में भी यूज़ करते हो तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली इससे। सुपर एमोलेड अगर होगा तो ब्राइटनेस बेहतर होगी, और ब्राइटनेस अगर बेहतर होगी तो आउटडोर में आपको यूज़ करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसके अंदर आपको सुपर रिजोल्यूशन जो है तो इसके अंदर होना चाहिए, कम से कम
सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो होना ही चाहिए। 6 नंबर का जो पॉइंट है हमारा सॉफ्टवेयर एंड अपडेट का, तो कम से कम आपको जो है तो 2 साल का ओएस अपडेट मिलना चाहिए और 3 साल का जो है तो सिक्योरिटी अपडेट होना चाहिए, क्योंकि बार बार अपडेट अगर आप करते हो तो मोबाइल में दिक्कत आती है, हैंग होता है या लाइनिंग वाली दिक्कत जो है तो बहुत सारी मॉडलों में आपको देखने को मिलती है। तो कम से कम 3 साल का जो है तो सिक्योरिटी अपडेट होना चाहिए। और 7 नंबर का पॉइंट जो है हमारा ब्रांडिंग एंड सेल के ऊपर है कि ब्रांड ऐसा चुनो जिसके कि सर्विस सेंटर वगैरह हो, जिससे कि आपको अगर वारंटी में अगर आपका मोबाइल ख़राब होता है तो आपको उसके अंदर दिक्कत नहीं होना चाहिए। कि आपको अगर IQ का मोटो का मोबाइल लेते हो तो इसके सर्विस सेंटर बहुत ही कम मिलते हैं आपको देखने में, जिससे कि आपको इसको दिखाना अगर है सर्विस सेंटर पे तो आपको दिक्कत आती है। तो इसलिए ब्रांडिंग का जो है तो आपको मोबाइल लेना चाहिए, जो ब्रांड आपको जो है तो सर्विस सेंटर प्रोवाइड कर सके वही मोबाइल आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वो 7 चीज़ें जो आपको मोबाइल लेने से पहले चेक करना ही चाहिए। आप इन 7 पॉइंट्स को अगर फॉलो करके अगर आप मोबाइल लेते हो तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, आप 2-3 साल तक आराम से मोबाइल जो है तो चला सकते हो, ये मेरी गारंटी है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दे, और आप कौन सा मॉडल जो है तो कौन सा फ़ोन जो है तो कौन सा स्मार्टफोन आप लेने के बारे में सोच रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।